चलो आगे सवाल में आ जाओ और अजिंक्य तुम भी आ जाओ। जितने भी यूनिट के मेंबर्स हैं जिनका नाम पढ़ा गया आ जाइए। राजू भाई, राजू भाई को भी बोला, बगैर तू अकाउंट चलेगा नहीं। किधर है राजू भाई? राजू भाई किधर गए? चलिए ओके। मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा और ये एक अरे भाई बोलो। ये दूसरा अवसर है जहाँ पर मैं किसी कल्चर को लेकर एक और गाना लेकर आया हूँ। मैं अब पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये हमारे डायरेक्टर हैं इनायत शेख, ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल, ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी, और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको मौके को। ये हमारे जैन अभियान से जुड़े हुए हैं जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का आई है। इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता है, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती, ये क्रांतिकारियों जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में, ये माफ़ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ के बिना टाल माए, ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी सस्ते दामों में नहीं मिली है बुद्ध। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें ये जो आज़ादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने अपने खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं, स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग से उसका तो मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ, हम ये और जैन अभियान हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे, लोग जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहाँ पर। तो ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए, क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है उनके इस परिवार वालों को, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी। मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर करती है। अगर मैं होता शीर्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया, लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो तो वो भारत रत्न का मान है चंद्रशेखर आज़ाद का। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गए हमारे, ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है। नासिर भाई कहाँ? नासिर भाई कहाँ है? अरे कैंची काट के भागते हैं हम। नासिर भाई हमारे एडिटर है, आप जानते होंगे सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारू आइए, कैमरामैन, DOP हमारे DOP आइए, ये हमारे क्या हाथ नहीं है। तो मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि मैं, आप भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज़। मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने लिख दिया मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो? कौन बात कर रहा है? राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा, बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए, इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम। मैं समझता हूँ, मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी। कितने लोग? 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है, जो आप सब जानते होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। ये नाम आई थिंक कहीं न कहीं आपके कान में आए। और
इतने ही रखो, मैं बात बताऊँ, इतने ही लोगों को आप जानते हो। यो साहब, आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूँ, शायद आपने कभी सुने भी नहीं। नीरा आर्या, बाबू गेन, विष्णु पिंगले, अनंत कानखरे, तुर्रम खान। हमने पिछले बार तुर्रम खान को दिखाया था। लोग बोलते हैं अरे क्या तुर्रम खान बन रहा है तू यार। तुर्रम खान एक्चुअली सिर्फ यूज होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे। तुर्रम खान, वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल, कब सुना? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आज़ाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौल, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूँ, पर आपको बता दूँ कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए, हम लोगों ने ये हमारा जैन अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है। इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन है, जिस दिन किसी दिन उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है, जहाँ हर जगह पर आपका होगा। यानी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। तो इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 365 के बारे में शक्तिमान मुकेश। किसी ने एक बार कहा था पिछले गाने को देखकर, कई लोगों ने मुझे ट्रोल किया, माफ़ करना। बीच में ट्रोलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि मोदी जी भी छूट गए थे पीछे। 15 दिन तक मुकेश का शक्तिमान को देखा। अरे ये तो शक्तिमान बन के आएगा ऐसा बताने के लिए गाना लेकर। अरे ये देखो, अरे मैंने कहा मेरे पास तो शक्तिमान नहीं, मैं क्या बोलूँगा, मैं गाऊँगा शक्तिमान ये सुपरमैन, स्पाइडरमैन, इलेक्ट्रिक मैन या मतलब जो होता है आयरन मैन नहीं है। सुपरमैन में 10 सुपरमैन बने, आपने देखे हो। क्रिस्टोफर रीव से पहले भी कॉमिक्स में चलता है साहब, क्योंकि उनकी हिस्ट्री, उनकी माइथोलॉजी। सर सोनी पे आ रहा सर, शक्तिमान में ये चला था। सोनी पे आ रहा मतलब क्या सोनी टीवी पे आने वाला है, मतलब शक्तिमान आने वाला है, शक्तिमान आने वाला है सोनी। आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब चाहिए या मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ? डायरेक्ट सवाल मेरे पास ये जवाब है। सोनी में आना है साहब, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, और 1-2 रुपये का नहीं, करोड़ों रुपये, और मैंने उस करोड़ों रुपये को होल्ड करवा के रखा हुआ है। कोई और नहीं करता तो मुकेश करता। मेरे को मेरे अकाउंटेंट ने कहा था, माफ कर, किधर है मेरा अकाउंट? राजू मुकेश जी एक सवाल आप एक सेकंड, मेरी बात पूरी कर। जी राजू भाई, मेरे को मेरे अकाउंटेंट बोलते हैं सर चेक ले लो ना, बाद में आप प्रोटेस्ट करना। मैंने कहा चुप, चेक नहीं लूँगा। मैंने वो सर होल्ड कराया और मेरा प्रोटेस्ट शुरू। सो शक्तिमान सोनी पर आना ही पड़ेगा, एग्रीमेंट है। बट कहीं ना कहीं जैसे आप लोग बोलते रुकावट के लिए खेत है, जब मिलेंगे ब्रेक के बाद ये होगा। जी आप क्या बोल रहे जी मुकेश जी, एक सवाल ये है कि शक्तिमान कौन बनेंगे, ये तो एक बहुत लंबा डिस्कशन रहा है, लेकिन किलविश आप किसे देखते हैं, बाकी कास्ट आप किसे देखते हैं, आपके जहन में कौन कौन चेहरे आते फिर हैं? आप छेड़ रहे हो मेरे को, आपको कोई कोटेशन मिल जाएगा मुकेश खन्ना से। चलिए बोल देता हूँ, मैंने सामने बोला हुआ है। मैं रणवीर को किलविश बोला, रणवीर सिंह जो शक्तिमान बनना चाहता है, ही इज फिट फॉर किलविश। खिलजी कर चुका है, दुनिया भर के ऐसे कैरेक्टर कर चुका है। धुरंधर भी देख रहा हूँ। मुझे कहीं से लोगों ने कहा सर वो गली बॉय इतना अच्छा है। मेरे साथ बैठ के देख करके अच्छे से बात की, क्या हो रहा है, मैं हिला रहा हूँ क्या? तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूँ, मैंने उनको भी, मैं छुपाऊंगा नहीं, मैंने उनको भी मुँह पे कहा। अब मैं बोलूँ, बोला नहीं 15 मिनट और बोलूँ 15 मिनट में 3 घंटे विचार में बहुत एनर्जेटिक एक्टर है। एंड में मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, जो मेरे दिमाग में शक्तिमान का फेस है ना, इमेज है, प्योर होना चाहिए, मिस्चीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे आज की सास की कभी बहू की लड़कियाँ इनकी ज़्यादा देखती शादी जैसी, इनके अंदर वो बच्चों को सिखाने का जज्बा नहीं है। बच्चों को क्या बोलेंगे, चला जाए डांस करेंगे, चल, ये सिखाएंगे, मस्ती कराएंगे, खिलाएंगे। आई वॉन्टेड शक्तिमान। मैंने तो ओपनली कहा था, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, मैंने उनको बोल दिया, या तू किलविश आप नहीं मानते।
या आर्यमान कर ले, मेरा नेक्स्ट बनने वाला। बट शक्तिमान बहुत कोशिश रही, तो सोनी चाहता था कि रिटर्न आए पैसों। मैंने कहा पैसों की रिटर्न आएगी, लेकिन 1000 करोड़ नहीं आएगा। एक शक्तिमान से आता है जो भी। डोंट यू नो दिस स्टार, यू डोंट नीड मुकेश खन्ना बताइए। मैं तो बोलता पूरे इंडिया में आप टैलेंट कॉन्टेस्ट करवा दीजिए, हर स्टेट ऑडिशन, और चूज़ कीजिए। मैं वो सोच रहा हूँ। तो बाकी आएगी तो आएगी, आनी ही पड़ेगी, क्योंकि अभी तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ। मुकेश जी, बस ये हमारे साथ तिरंगा गाने की जो कहानी है जी, और 15 अगस्त भी आ रहा है। रहा है हाँ, ये तिरंगा एक फोटो। ये तिरंगा झंडा रखने का मकसद गेला शक्तिमान, हमारा भारत बड़ा शक्तिमान हो सकता है। पूरा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, राम, कृष्ण, हनुमान, व्यास मुनि से लेकर एक पूरा ग्रुप। उसके नीचे हमने एक और ग्रुप बनाया जिसमें हमने पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी से लेकर पूरे हिस्ट्री वाले जो योद्धा है सेकंड। और इसे एक और एडिंग किया हमने, जिसमें हम फिल्म इंडस्ट्री के शक्तिमानों को, जिसमें वी शांताराम भी हो सकता है, जिसमें हमारे साथ फाल्के भी हो सकता है, और वो दिलीप कुमार भी, मेरे साथ राजकुमार, दिलीप कुमार, देवानंद की तिकड़ी, आज तक कोई रिप्लेस नहीं। सो भारत के शक्तिमान हम एक एपिसोड मैं एंकर करूँगा और बताऊँगा कि ये क्यों शक्ति। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको, जो मेरे को आजकल आप हाइट में देखते हैं, उसका भी मैं एक जस्टिफिकेशन दे दूँ। मुझे एक बार प्रिया तेंदुलकर ने कहा था, प्रिया तेंदुलकर मेरे साथ मार्शल कर रही थी उस समय, वो एपिसोड में आई थी, वो बैठी थी, मेरा क्या ये ओवरकोट वो मुकेश जी, हाँ बोला मुंबई में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं घूमता। मैं समझ गया आर्टिक फिल्मों से है। मैंने कहा लुक, मेरे से लिख ले, इफ़ यू कैन कैरी, इफ यू डोंट कैरी, आई कैन कैरी दिस, आई कैन कैरी ओवरकोट, आई लुक, आई विल नॉट, मैं तारीफ नहीं करूँगा, मुकेश का एक्टर मानता हूँ। मैं फिर से मार्शल लाता हूँ। मार्शल के रूप में पहले आ रहा है डिजिटल क्राइम, जो आजकल आप लोगों ने देखा, मैं OTT के पहली बार बना रहा हूँ, जिसमें हम जो डिजिटल क्राइम जो आजकल 3-3 करोड़ 4-4